से पहले हमारे जिला महामंत्री आदरणीय गौड़ साहब ने एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे माध्यम से आप तक प्रेषित करने को कहा है कि हमारे जितने भी मोर्चों के जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं वो अपने स्थानीय मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अलग से मीटिंग के बाद 5 मिनट बैठक करेंगे। तो जितने भी चाहे महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, तो यहाँ जितने भी अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित हैं वो अपने अपने जिला अध्यक्ष के साथ अलग से 5 मिनट बैठ जाए ताकि उनकी सकारात्मक चर्चा हो सके और परिचय भी हो जाए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान राजनीति के उस शेर को जिनको वास्तव में सज्जन राजनीति के लिए जाना जाता है, और आपने धरातल स्तर पर कार्य करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम कार्यकर्ता के आत्मा में प्रतिस्थापित होकर कार्य किया है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल आज की इस सभा में हमारे बीच पधारे हमारे पार्टी के जिला संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय गुमान सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई बलबीर जी, हमारे बीच पधारे हमारे क्षेत्र के हमारे इलाके के अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कसवा साहब, हमारे जिला महामंत्री भाई दुर्ग किशोर जी, हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के सभी मोर्चों के जिलाध्यक्षगण, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के 500 मंडलों के आदरणीय अध्यक्षगण, पधारे हुए जनप्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, हमारे इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे पार्टी के इलाके से पधारे सभी सम्मानित जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, पार्टी से जुड़े हुए सभी आदरणीय सरपंच साहिबान और पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण और कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से भादरा और नौर विधानसभा क्षेत्र की मीटिंगों का आयोजन करने का आदेश मिला। भादरा विधानसभा क्षेत्र की ये जो मीटिंग आज हमारी हुई है, इसमें ये मीटिंग पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण की और जनप्रतिनिधिगण की मिलकर के ये सभा आयोजित की गई है। मैं सभी पधारे हुए आगंतुकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय गुमान सिंह जी हमारे जिले के प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार भादरा में आप पधारे हैं, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस आज की मीटिंग का विस्तार से आपको जिलाध्यक्ष जी ने, भाई जुगल जी ने और हमारे प्रभारी आदमी गुमान सिंह जी ने आपको विस्तार से सारी बातें बताई है। 9 तारीख को राजस्थान प्रदेश की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली के रूप में जो प्रदर्शन हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर होने जा रहा है, उसके लिए आप सबको संगठित होकर के किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, इसके बारे में विस्तार से आपको जिलाध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई। साथियों, याद कीजिए, पिछली सरकार के समय जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो किस तरह से
विकास के नए आयाम राजस्थान प्रदेश में स्थापित किए गए। चाहे किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने शानदार काम राजस्थान प्रदेश में किया। लेकिन साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जिन बातों को लेकर के परिवर्तन राजस्थान प्रदेश में हुआ, आपको याद होगा किस तरह से राजस्थान प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस तरह के भ्रामक नारे देकर के न केवल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, बल्कि इनके राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने आकर के राजस्थान की धरा पर चुनावी सभा के माध्यम से साफ तौर पर ये कहा था, ये वादा किया था कि 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम राजस्थान की बनने वाली कांग्रेस सरकार करेगी। निश्चित तौर से इस तरह के भ्रामक नारे देकर के राजस्थान की प्रजा को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और भ्रामक नारे देकर के जनता को गुमराह करके और इस तरह से राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रदेश में किया। साथियों, आज सारी स्थिति आपके सामने है। आज आप देख सकते हो किस तरह से राजस्थान प्रदेश की दुर्गति हो रही है। याद कीजिए, जब हम लोग सत्ता में थे, हमने लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम राजस्थान प्रदेश को किया और बिजली के दाम हमने 5 साल तक नहीं बढ़ने दिए। इन लोगों ने वादा किया था, लेकिन वादे से विपरीत आप देख सकते हो कि किस तरह से बिजली के मामले में राजस्थान की दुर्गति हुई। आज बिजली का उपभोक्ता बिजली के लिए तरस रहा है। अघोषित कटौती लगातार इस सरकार ने की और लगातार कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर लगातार बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि करके राजस्थान प्रदेश की जनता को जो एक तरह से उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। आज ठीक इसी तरह से आप देख सकते हो कि राजस्थान के विकास की जहाँ तक बात है, इस इलाके के विकास की जहाँ तक बात है, हम जहाँ काम हम लोग छोड़ के गए थे, आज आप देख सकते हो विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान प्रदेश के साथ साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूँगा। भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी 2 तरह का राज आया। कांग्रेस के साथ साथ लाल झंडे वालों का राज वो इसलिए आया क्योंकि पायलट साहब की मेहरबानी इन पर हुई। मैं निवेदन करूंगा कि आज भादरा के हालात आपसे छुपे हुए नहीं हैं। आज भादरा का उपभोक्ता बिजली के लिए तरस रहा है, बिजली के बिलों की मार झेल रहा है और इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सिंचाई के क्षेत्र में किस तरह से, चाहे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे भाखड़ा की हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर का सिस्टम हो, हर सिंचाई सिस्टम में सिंचाई की व्यवस्थाओं को इन्होंने एक तरह से तोड़ कर रख दिया, एक तरह से भंग करके रख दिया। आज हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहा है। ये तो हमारे ऊपर ईश्वर की मेहरबानी रही कि इस साल जो है सावनी की फसल में जो है थोड़ा बहुत जो है राहत भगवान की कृपा से हमें मिली, वरना लगातार आप देखते हो कि पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस गया। तेल के किसान को पानी नहीं मिला और इसके साथ साथ जिस तरह से सिंचाई के साथ साथ पेयजल के नाम पर भी आज भादरा विधानसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे गांव हैं जिनको खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खारा पानी पीने के लिए लगातार मैं कहना चाहूँगा गाँव के साथ साथ शहर में भी आप देख लीजिए किस तरह से खारा पानी और खारे पानी के साथ साथ जो है दूषित पानी जो है आप अभी मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में स्वाति नाटा जी विराजमान, इन्होंने ज्ञापन दिया था कि किस तरह से जो है सीवरेज की अव्यवस्था की वजह से जो गंदा पानी जो भादरा के अंदर जो जगह जगह
जो मिक्स होकर के गंदा पानी सीवरेज की जो पाइपें इन्होंने तोड़ के रख दी, उसकी वजह से गंदा पानी पीने के लिए भी सारा शहर मजबूर है। ऐसे हालात भादरा के हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आज भादरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार चरमराती जा रही है। एक FIR दर्ज करवाने के लिए एक नागरिक को लगातार 2-2 दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं। FIR यानी कि अपराध हो जाता है, फिर भी जो है प्राथमिकी दर्ज कराने के नाम पर लगातार पुलिस के चक्कर काटते हैं यहाँ के लोग। आप याद कीजिए किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार इस शासन के अंदर बढ़ा है। चाहे बरवाड़ी प्रकरण को ले लीजिए, बरवाड़ी के हमारे बीच में शेखू जी विराजमान हैं। बरवाड़ी में किस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ रास्ता खुलवाने के नाम पर उनके भवन तोड़ने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम लगातार इस शासन के अंदर हुआ। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अनुसूचित जाति के लोगों की बात चल रही है। आपने देखा होगा किस तरह से जो है उससे भी आगे बढ़ करके मुंसरी गांव के साथी भी मेरे बीच में विराजमान है। किस तरह से जो है कानून के विरुद्ध जा करके एक रास्ते का सवाल आया और उसमें SDM साहब पर भारी दबाव बना करके अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जो अत्याचार करते हुए इस सरकार में रास्ता न होने के बावजूद भी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी CID का छोटा मोटा पुर्जा बीच में अड़ा करके और गलत तरीके से दबाव बना करके SDM साहब से जो रास्ता मंजूर करवा करके ज़बरदस्ती अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अन्याय करते हुए और उनके साथ लगातार जो है उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनकी फसल को तबाह करके रास्ता निकालने का काम यहाँ किया गया। साथियों, इसके साथ साथ किस तरह से पचारवाड़ी प्रकरण में हमारे इस क्षेत्र को शर्मसार होना पड़ा। एक नाबालिग बच्ची को भगा करके ले जाया जाता है और लगातार उसका पिता उस बच्ची के लिए लगातार जो है पुलिस के चक्कर काटता रहा। पुलिस में न्याय नहीं मिला, उससे व्यथित होकर के उस पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। निश्चित रूप से शर्मसार होने वाली बात है, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। साथियों, मैं ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि सारी की सारी बातें, आज पीने का पानी नहीं मिल रहा, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, समय पर बिजली नहीं मिल रही, बिजली की डबल जो एक तरह से करके बिजली के बिलों की मार हमें झेलनी पड़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, सिंचाई के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई। ये भादरा में क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भादरा क्षेत्र की प्रजा ने सत्ता निकम्मे नालायक, निकम्मे नकारा और नालायकों के हाथ में सौंप दी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो 9 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है, आज पूरे प्रदेश की किस तरह के हालात हैं और भादरा के किस तरह के हालात हैं। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहूँगा, प्रदेश में जितने हालात बदतर हैं उससे भी दुगने बदतर हालात भादरा के इस राज में बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं कि यह राज 2 तरह का है, तिरंगे वालों, कांग्रेस वालों का भी और लाल झंडे वालों का। 2 ताकतें मिलकर के जनता पर अन्याय करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, ये हालात केवल इसलिए बने कि भादरा क्षेत्र की जनता ने सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहने के लिए आए हैं कि 9 तारीख को मैं आपसे निवेदन करूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, आप सारे इस हालात से आप वाकिफ़ हैं। इस राजस्थान प्रदेश के कुशासन के खिलाफ, राजस्थान प्रदेश की जो है इस कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, और मैं कहना चाहूँगा इससे भी आगे बढ़ कर के आप भादरा में जिस तरह का कुशासन चल रहा है उससे निजात पाने के लिए आने वाली 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आप हनुमानगढ़ पहुंच करके जो है इस कार्यक्रम को सफल करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जन आक्रोश रैली हमारी पार्टी नेतृत्व ने रखी है उसको सफल बनाने का आप काम करें। जहाँ तक टारगेट का सवाल है, टारगेट संगठन वाला ने सारो जोड़ के अध्यक्ष जी दियो है नहीं। देखो बिया तो अध्यक्ष जी भादरा कभी पीछे रहे कौन, भादरा कभी पीछे कौन रहे। और मैं थाने कई बार पहले भी कह रहा है कि राजनीति की मैं पहले 98 में MLA होया करता तो हमारे कहना 2-4 MLA में बैठे एक दिन लॉबी में, मैंने बोले यार तेरी भादरा की राजनीति बहुत तकड़ी है, कह भादरा में बड़ी जागरूकता है। मैं बोले यार कि मानी सिखाओ। मैं सीखने की बात सुन ले भाई। मैं कहो अगर थाने डिग्री लेनी हुए तो थे भादरा आ जाइयो
बादरा में जो डिग्री ले हुआ राजनीति में, बादरा में कॉलेज है राजनीति को थे कठे दुनिया में कोई को मेरी जिम्मेदारी है। और मैं बोलो जे थने पीजी करनी हुए, जे थने पीएचडी करनी हुए और पीजी करनी हुए तो थे मैं कहो भाडी मुंदड़ी है और बैठा जो है ना बोझ लेते रह जाइयो ये दुनिया में कठे को मेरी जिम्मेदारी है। तो ये वास्ते मैं थाने कहना चाहूँ बादरा का लोग बहुत जागरूक है और संघर्ष करांगा। और देखो संघर्ष इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का समय आ चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अपन पहुँचने टारगेट जो दिए है ना जिलाध्यक्ष जी भी वो दुगनी संख्या में बादरा जो आदमी जो बादरा कार्यकर्ता पहुँचेगा। और मैं थाने आश्वस्त करना चाहूँ संख्या भले ही हमारे पर कितनी लाद दी वजन कितनी घेर दिए मैं उठा लेगा वजन, कोई बात नहीं। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, उठा लेगा, मजबूत कार्यकर्ता दम करके इसको मैं बात। तो ये सबसे पहली मीटिंग भी आपने बादरा में रखी है इस जन आक्रोश रैली के लिए। तो सबसे ज़्यादा संख्या भी हम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और 9 तारीख की जन आक्रोश रैली जो इस सरकार के खिलाफ रखी गई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुंचने का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एक कार्यकर्ता साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई थी। 5 तारीख को जयपुर में अमित शाह जी 3 तरह के हमारे जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। 12 बजे का समय मंडल अध्यक्ष जी नोट कर लें। अपने अपने मंडल में 3 तरह के जो जनप्रतिनिधि, उनमें निकाय क्षेत्र से पार्षद, पूर्व पार्षद और हमारे निकाय से चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन। सूचना प्रदेश से भी आ जाएगी, जिले से भी मंडल अध्यक्षों को मिल जाएगी। तो 5 तारीख को 12 बजे अपनी ये बैठक स्थान आपको जुगल जी बता देंगे। जयपुर में टोंक रोड पर है, वो पूरी सूचना आपको दे देंगे। और पंचायत समिति सदस्य, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला प्रमुख जिस मंडल में आते हैं वो उनकी जिम्मेवारी उनको भेजना, चाहे उप प्रमुख, उप प्रधान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सरपंच जो अपनी विचारधारा के जो सरपंच या पूर्व सरपंच, उनको भी उस 5 तारीख की बैठक में जाना है। और तीसरा सहकारिता क्षेत्र, जिसमें ये विभाग अब माननीय अमित शाह जी के पास अब नया विभाग, भारत की सरकार की तरफ से एक नया विभाग जो अमित शाह जी के पास है, सहकारिता क्षेत्र, किसानों को सहकारिता में जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा किसान की आमदनी और उसका लाभ कैसे बढ़े। तो सहकारिता में जो अपने बैंक के डायरेक्टर, चाहे जीएसएस के अध्यक्ष, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे बैंक के पूर्व डायरेक्टर हो, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष और चाहे क्रय विक्रय के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, ये चाहे डेयरी, हाँ जो भी अपनी ये सहकारी संस्थाएं, चाहे डेयरी के अध्यक्ष हों, पूर्व अध्यक्ष हों, इन सबको 5 तारीख को 12 बजे जयपुर पहुंचना है।